एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो 3 सीटों के लिए वाई इलेक्शन हुए उनके परिणाम क्या रहे। वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीट्स है उसमें किस राजनीतिक दल की कितनी सीटें हैं। साथ में यहाँ से हम स्टडी करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के वाई इलेक्शन के साथ साथ में भारत के किन अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, क्योंकि एचएस की परीक्षा में पहले किस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो 3 सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं, इसके साथ में ही पूरे ओवरऑल इंडिया की हम बात करें तो 7 स्टेट्स 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव हुए हैं, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सम्मिलित है। तो बस आपने यहाँ से इतना याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश में अभी 3 उपचुनाव हुए, तीनों निर्दलीय उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से रिज़ाइन दिया था और उसके बाद देखिए उनकी सीट खाली हुई और उसके बाद उपचुनाव शेड्यूल्ड हुए थे और अब इनके परिणाम भी आ चुके हैं। तो देखिए 13 सीटें थी ओवरऑल इंडिया में, 7 स्टेट्स में चुनाव हुए हैं। इतना आपके लिए यहाँ पर मेमोराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश की ये 3 कौन कौन सी सीटें थी। कांगड़ा जिला के अंतर्गत देहरा विधानसभा है, वहाँ पर चुनाव हुए, सबसे हॉट सीट थी। हॉट सीट क्यों थी हम इसकी भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा देखिए हमीरपुर जिला है, हमीरपुर से हम बात करें तो हमीरपुर से आप देखिएगा जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका संबंध भी हमीरपुर से है। तो हमीरपुर में भी पहले निर्दलीय विधायक जीते गए थे लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से रिजाइन दिया था और अब आपको बताएंगे यहाँ पे कौन सी किस पार्टी ने सीट जीती है। और इसके अलावा नालागढ़ आपका सोलन जिला में पड़ता है, तो यहाँ पर भी देखिए उपचुनाव हुए हैं। तीनों सीटों का विश्लेषण करेंगे और यहाँ पे हम समझेंगे कौन कौन सी पार्टी ने कौन कौन सी सीटें यहाँ पर जीती है। तो सबसे पहले देखिए देहरा जो सबसे हॉट सीट थी, देखिए देहरा कांगड़ा जिला के अंतर्गत आता है और यहाँ तक देखिए 25 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अपनी सीट नहीं निकाल पाई थी, लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए हैं इसमें यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट निकाली है। देहरा हॉट सीट इसलिए बना था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जो टिकट दिया था, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया था। तो इस कारण से ये सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी। और जो हमीरपुर जिला है उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग में ही आपका देहरा पड़ता है। तो देखिए जहाँ से मुख्यमंत्री है उसके एडजॉइनिंग से यदि चुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री की वाइफ वहाँ पर चुनाव लड़ रही है तो निश्चित तौर पर ये बड़ी हॉट सीट थी। तो यहाँ पे देखिए कमलेश कुमारी ने जीत दर्ज की है, इन्हें 32,737 वोट पड़े हैं और इनकी जो लीड है तो यह देखिए आप 9399 वोटों से ये विजयी साबित हुई है। देखिए सारे के सारे आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपके आने वाले समय में किसी परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न आता है तो इन आंकड़ों को आप वहाँ पे कोट कर सकते हो। देखिए अभी फाइनल आंकड़े रिवाइज्ड होते रहते हैं लेकिन ये आंकड़े भी अथॉन्टिक आंकड़े माने जा सकते हैं। इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे यहाँ देहरा सीट से, इनका नाम है होशियार सिंह। ये इससे पहले निर्दलीय विधायक 2 या 3 बार देहरा से जीत चुके हैं और अब देखिए उन्होंने इस्तीफा दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था और अपना उम्मीदवार बनाया था। तो यहाँ पे देखिए 9,399 वोटों से इनकी हार हुई। इसके अलावा भी आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे अन्य इंडिपेंडेंट मीन्स निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो यहाँ पे देखिए मुकाबला मुख्यतः कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार थी सुलेखा चौधरी ने महज 171 वोट ही पड़े हैं। इसके अलावा अरुण अंकेश सियाल थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, महज 67 वोट इन्हें पड़े हैं। और यहाँ पे आप देखिए एडवोकेट संजय शर्मा थे, 43 वोट इन्हें पड़े हैं और नोटा को यहाँ से 150 वोट पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि देखें आप तो एक प्रश्न आपके लिए और बनता है कि सबकी जमानत जब्त होगी है एक्सेप्ट 2 नेशनल पार्टीज़ के जो उम्मीदवार थे कमलेश ठाकुर जो विजयी घोषित हुई और होशियार सिंह की भी यहाँ पर जो जमानत राशि है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो बच चुका है। तो फिलहाल इस हॉट सीट से देखिए कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज हुई है। और अब आगे हम बढ़ेंगे तो अगला जो उम्मीदवार थे देखिए यहाँ पे नालागढ़ सीट थी। नालागढ़ आपका सोलन जिला में पड़ता है। 9 राउंड की यहाँ पे काउंसलिंग चलती है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे हरदीप सिंह बाबा। हरदीप सिंह बाबा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। और बीजेपी से यदि हम बात करें तो केएल ठाकुर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। ये भी देखिए पहले निर्दलीय चुने गए थे लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद यहाँ पे बाई इलेक्शन होता है और अब इन्हें भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था। हरदीप सिंह बाबा ने यहाँ पे देखिए 34,608 वोट लिए हैं, जिसमें 8,990 वोटों से इनकी जीत हुई है। और यदि आप देखें तो जो लास्ट सेकंड रनिंग उम्मीदवार यहाँ पे रहे हैं, रनर अप उम्मीदवार रहे हैं, उन्हें 25,618 वोट पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे हरप्रीत सैनी, इन्हें भी देखिए 13,025 वोट इन्होंने लिए हैं। अच्छा देखिए एक वोट बैंक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, निर्दलीय उम्मीदवार को भी गया है। इसके अलावा डॉक्टर KL शर्मा थे, यहाँ पे स्वाभिमान पार्टी से इनका संबंध था, 492 वोट इन्हें मिले हैं। विजय सिंह इंडिपेंडेंट थे, 353 वोट इन्हें मिले हैं। और नोटा को यहाँ पे देखिए आप बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, 446 वोट नोटा को यहाँ से मिले हैं। अब हम चलेंगे हमीरपुर सीट की तरफ, जहां से वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनका संबंध भी इसी जिला से है। इसी जिला की एक नौदौन विधानसभा सीट है, वहां से वो जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर भी 9 चरणों में ये काउंटिंग हुई। और यहाँ से देखिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे आशीष शर्मा। देखिए ये भी पहले निर्दलीय जीते थे, लेकिन अब इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था और ये विनर घोषित हुए हैं। देखिए कोई ज़्यादा आंकड़ा तो नहीं रहा है इनका, लेकिन विनर है। इनको जो कुल वोट पड़े हैं उसका आंकड़ा है 27,041 वोट इन्हें मिले हैं। 1,571 वोटों से इनकी जीत यहाँ पर हुई है। यदि यहाँ से हमीरपुर से बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को, 25,470 वोट इन्हें मिले हैं। इंडिपेंडेंट नंदलाल शर्मा ने यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और इन्हें 74 वोट ही मिल पाए हैं। तो नोटा को यहाँ पर 198 वोट मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नोटा को वोट मिले हैं वो नालागढ़ सीट से मिले हैं, ये आपने याद रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जो सबसे बड़ी विक्ट्री यहाँ पर है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विक्ट्री की यदि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए नालागढ़ से 8,990 की विक्ट्री है। और देहरा से यदि हम बात करें तो देहरा से देखिए सबसे बड़ी विक्ट्री निकली है 9,399 की। तो सबसे बड़ी विक्ट्री यहाँ पर दर्ज की गई है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी की जो पत्नी है कमलेश ठाकुर ने 9,399 वोटों से जीत दर्ज की है। अब इसके अलावा हमें समझना होगा जब ये चुनाव परिणाम आए तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में किस राजनीतिक दल की कितनी सीटें हो गई है। यदि हम कुल सीटों का आकलन करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए एक सदनीय सीट है यहाँ पे। हमारी जो विधानसभा है सिर्फ वही है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। तो विधानसभा के लिए 68 सीट्स है। तो इसमें देखिए कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है अभी जब चुनावों का परिणाम है तब इनके पास 40 सीट्स थी। देखिए 3 निर्दलीय थे उसमें और भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सीटें थी। लेकिन अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो इससे पहले भी उपचुनाव हुए थे उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार जीते थे। तो यहाँ पर देखिए एट प्रेजेंट आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 40 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे प्रमुख विपक्षी दल है, 28 इनकी सीट्स है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखिए 43 में से यदि आप 25 माइनस कर दें तो पहले 18 सीटों का फर्क था। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से 12 सीटें ज़्यादा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, ये आपने याद रखना है। और स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास यहाँ पर है। जो आने वाले 3.5 वर्षों का विषय है तो उसमें देखिए कांग्रेस की सरकार के पास यहाँ पे स्पष्ट बहुमत रहेगा। और अभी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न आपको यहाँ पे विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीट्स में महिला विधायक कितने चुनकर आए हैं। हम आपको बता दें जब 68 के लिए चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की एक उम्मीदवार थी। उसके बाद देखिए बाई इलेक्शन से भी कुछ महिला उम्मीदवार जीती है, आपको देखिए हम यहाँ पर क्लियर नहीं करेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। उसके बाद देखिए कमलेश कुमारी भी अब जीत गई है। तो आपने बताना है कि कुल फीमेल्स कितनी विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है इनका नाम है मनीष गर्ग, इन्हीं के नेतृत्व में पूरा का पूरा इलेक्शन हुआ। याद रखिएगा इस इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, पूरी दुनिया के देखरेख में इलेक्शन होते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे मनीष गर्ग के नेतृत्व में पूरे के पूरे चुनाव संपन्न हुए हैं। अब देखिए जब हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव हुए थे, पूरे भारतवर्ष में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 7 फेजेस
फेज़ में हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अंतिम जो 7th फेज़ थी उसमें हमारे यहाँ पे चुनाव हुए थे 1 जून 2024 को। इसी के साथ में हमारे यहाँ पे कुछ सीट्स खाली चल रही थी, कुछ विधायक थे जिनकी सदस्यता देखिए निरस्त कर दी गई थी, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया हुआ था, पहले कांग्रेस पार्टी के थे। तो ये देखिए आपने याद रखना है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा के साथ में ही क्या हुआ था, 26 असेंबली कंस्टिट्यूंसी के लिए बाई इलेक्शन भी हुए थे। विधानसभा के 9 सीट्स 9 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो इसमें से हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश से देखिए एक धर्मशाला था, लाहौल स्पीति था, सुजानपुर था, बड़सर था, गगरेट था और कुटलैहड़ था। मतलब 6 सीटों के लिए यहाँ से चुनाव हुए थे लोकसभा के साथ में उपचुनाव। तो देखिए 1 तारीख को चुनाव हुए थे, आई थिंक 3 या 4 को रिजल्ट आया था। उसके बाद फिर से हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए थे और अब आपने पूरा का पूरा वीडियो में देखा सारांश कि किस तरह से अब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एक स्पष्ट बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन हुई है। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन था जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से, या आप एक एक्टिव हिमाचली है, हिमाचल की राजनीति में आपका इंटरेस्ट है, या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी है, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा, आपको अपडेट कर दें। हिमाचल प्रदेश में कुछ ही दिनों में बहुत बम्पर भर्तियाँ शुरू होने वाली है, क्योंकि देखिए अब जो कांग्रेस की पार्टी है ये स्टेबल हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। तो जो कांग्रेस पार्टी की अब रणनीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो आगे बढ़ेगी। जैसा आपको ज्ञात है कि HPRCA से अभी विभिन्न तरह की भर्ती प्रक्रियाएं होने वाली है। पिछले कल भी देखिए कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में बहुत से बेहतरीन निर्णय लिए गए। हजारों की संख्या में पदों को भरने की सरकार की तरफ से अप्रूवल दी गई है। तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। PWD विभाग में GIT के 30 पद सरकार भरने जा रही है। विभिन्न तरह के विभागों की यदि हम माने तो सैकड़ों पद और भी GIT के आने वाले हैं। GIT के अभ्यर्थियों को जिनका अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है एग्जामिनेशन या +2 पास आप हो चुके हैं, तो सिंपली आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइए। कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज के नाम से इलाइट स्टडी टीम की एक किताब आती है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में किताब है। इस किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। कंप्यूटर लेक्चरर के 969 वैकेंसीज निकलने वाली है। यदि आपने BTech किया है या आपने MCA किया है या आपने फिर MSc फिजिक्स या MSc मैथमेटिक्स आप है, साथ में आपने PGDCA किया है, तो आप सीधे कंप्यूटर लेक्चरर बन सकते हैं हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। उसके लिए भी ये किताब बहुत ही बहुउपयोगी है, जरूर आप इस किताब को ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में अब पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी हो चुका है। आज आपने हिमाचल प्रदेश में टेट का पेपर देखा होगा, बहुत से प्रश्न इलाइट स्टडी टीम की जो बुक है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, इस किताब से पूछे जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसे सिर्फ एंड सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही बनाया गया है। तो इस किताब में से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा। इस किताब के साथ में एक त्रैमासिक करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको निःशुल्क में दी जा रही है, आप इसका भी लाभ उठाइएगा। इसके अलावा विभिन्न तरह की बहुउपयोगी किताबों के लिए आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या सिंपली आप इलाइट स्टडी कोरोटिन ट्राई करेंगे, इस वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ से कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स अपने लिए ऑर्डर कीजिएगा और इन किताबों को नियमित रूप से आप पढ़ते रहें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।